गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? जन्माष्टमी कैसी रही आप लोग की? तो चलिए, कृष्ण भगवान का जन्म तो हो ही गया। इसी के उपलक्ष्य में आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल। फिनॉल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिनॉल कहें या इसी का सेकंड नेम होता है कार्बोलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ दिया जाता है कि फिनॉल का सेकंड नेम क्या है, तो कार्बोलिक एसिड। ऑप्शन वगैरह में पूछ दिया जाता है कि विच कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, तो आंसर क्या होगा? फिनॉल। फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल। फिनॉल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि फिनॉल हमारा क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। फिनॉल में इन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन्स भी कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन्स जो है, इनमें OH ग्रुप के बेस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पर इनके टाइप्स वगैरह देखते हैं, कितने टाइप्स के आपके कंपाउंड्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम होगा आपका फिनॉल। फिनॉल या इसी को हम बोलेंगे कार्बोलिक एसिड। आप फिनॉल के अंतर्गत सबसे पहले आप देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो देखते हैं बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन आपके क्या है, यानी एरोमेटिक भी है, हाइड्रोक्सी भी है, बेंजीन यानी बेंजीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जब अटैच हो, हाइड्रोक्सी में OH ग्रुप अटैच हो, तो उसे कहेंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, तो इसके बेस पर इसे कहते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो जब हम बेंजीन से हाइड्रोजन को OH के द्वारा रिप्लेस करते हैं, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे ही कहेंगे आप एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन की जो टाइप्स होंगे, तो टाइप्स में देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका वन कंपाउंड होगा फिनॉल, और सेकेंड कंपाउंड इसी में आप देखेंगे एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल्स कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फिनॉल की बात करते हैं। तो फिनॉल में आपका 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, 1 OH ग्रुप। फिनॉल का सेकेंड नेम आप लिखेंगे इसे हाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो फिनॉल में यदि आपने 1 OH ग्रुप अटैच कर दिया तो वो कहलाएगा हमारा मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। बेंजीन रिंग में 1 हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये कहलाएगा आपका मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसी को बोलते हैं फिनॉल। इसके बाद सेकंड होगा आपका डाइहाइड, ये मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। सेकंड डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन के बेटा इसमें बेंजीन रिंग में आपके 2 OH ग्रुप अटैच होंगे, 1 OH यहाँ कर दिया, 1 हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये कैटिचोल कहलाएगा। इनकी पोजीशन यदि आप चेंज कर देते, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपने OH कर दिया, तो ये हमारा क्यूनॉल कहलाएगा। और यदि आपने इसका यहाँ पर OH और यहाँ OH कर दिया, तो ये रेसोसिनॉल कहलाएगा। तो ये हमारे डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है। इसके 3 आइसोमर्स होंगे। पहला आपका कैटिचोल के नाम से जानेंगे, फिर आपका क्यूनॉल, फिर आपका रेसोसिनॉल, और इसके बाद थर्ड होगा हमारा ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन मींस क्या होगा? ट्राई मींस 3, ऐसा कोई भी बेंजीन जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच हों, 3 आपके OH ग्रुप प्रेजेंट हों, तो उसे कहेंगे हम ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ 3 आप OH ग्रुप अटैच कराएंगे। ये हमारा देखिए आपका
बेंजीन हो गया, यहाँ पर आपने OH अटैच किया, यहाँ पर OH अटैच किया, यहाँ पर अटैच कर दिया। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं यही कहलाएगा हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें OH ग्रुप जो होंगे आपको 3 अटैच होंगे। इसके बाद अब आएगा आपका एरोमेटिक एल्कोहल्स। तो एरोमेटिक एल्कोहल्स हमारे क्या हैं? एरोमेटिक एल्कोहल्स, एरोमेटिक एल्कोहल मतलब बेंजीन जो रिंग होगी आपकी वो डायरेक्ट कार्बन से अटैच होगी और कार्बन जो होगा वो आपका OH ग्रुप से अटैच होगा। तो सेकंड आपका एरोमेटिक एल्कोहल्स। व्हाट इज एरोमेटिक एल्कोहल? ये आपका एल्कोहल आप जानते हैं, CH3OH एल्कोहल्स हो गया। अब इसके हाइड्रोजन आपके 3 हैं, 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दें आप किसके द्वारा? बेंजीन के द्वारा। बेंजीन आपने रिप्लेस कर दिया तो ये जो कंपाउंड होगी ये कहलाएगा हमारा एरोमेटिक एल्कोहल। देख पा रहे हैं आप? तो ये एरोमेटिक एल्कोहल हो गया आपका, इसलिए बेंजीन रिंग लग गई आपकी। तो ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक एल्कोहल हो गया। और बेंजीन रिंग डायरेक्ट कार्बन से अटैच होगी और कार्बन आपका OH से अटैच होगा सिंगल बॉन्ड से, तो ये कहलाएंगे हमारे एरोमेटिक एल्कोहल्स। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में कि OH ग्रुप यदि बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड कितने टाइप्स के आपके हो सकते हैं। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें आइसोमेरिज, कि जो आइसोमेरिज होगी आपकी फिनॉल में, तो आइसोमेरिज के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज इन फिनॉल। तो फिनॉल्स में आइसोमेरिज जो हमारी होगी, जैसे आपने ये कंपाउंड लिया तो पहले इसमें पाई जाएगी बेटा पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन आइसोमेरिज, यहाँ पर पोजीशन में डिफरेंस होगा, पोजीशन आप चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये OH यहाँ पर अटैच कर दिया, OH यहाँ कर दिया। सेकंड आपने OH की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पर OH कर दिया, यहाँ पर OH कर दिया, तो पोजीशन में डिफरेंस हो गया। जहाँ पोजीशन चेंज हो जाए वहां पर पोजीशन आइसोमेरिज होगी। सेकंड आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जब चेंज होगा तो जैसे आपने ये लिया, यहाँ पर आपका CH2OH आपने ले लिया, इसी का हमने सेकंड बनाया आपका यहाँ O और OCH3, तो ये बन गया। तो देखिए दोनों एक दूसरे क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए आपका। क्या हो गया? ये आइसोमर्स, ये एनिसोल हो गया आपका। और ये तो हमारा बेंजीन, ये बेंजीन फेनिल ग्रुप लग गया, फेनिल आपका मेथेनॉल हो गया। आप ये इतने टाइप के आइसोमेर हैं, पोजीशन और आपकी फंक्शनल आइसोमेर है। अब चलिए इसकी नेमिंग की बात कर लेते हैं। नेमिंग ऑफ फिनॉल, तो नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे? जैसे IUPAC नेम हो गया, तो नेमिंग ऑफ फिनॉल में यानी IUPAC ऑफ फिनॉल, IUPAC ऑफ फिनॉल। तो फिनॉलिक कंपाउंड यदि है तो उसकी IUPAC हम किस तरीके से करेंगे ये आपको देखना है। यहाँ पर आपने ये OH ग्रुप अटैच कर दिया, OH ग्रुप, तो ये नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो सिंपल इसे आप फिनॉल के नाम से जानेंगे, फिनॉल हो गया। ये ऐसे लिखना है तो 1 हाइड्रोक्सी और कार्बन आपका बेंजीन में लगे हुए हैं तो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। सेकेंड आपका ये 1 हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं आप इसे। और जैसे आपने यहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पर हमने Br अटैच कर दिया, तो ये नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 पर Br लगा हुआ है, तो ये होगा हमारा 2 ब्रोमो फिनॉल। और आपका यहाँ पर OH कर दिया हमने, यहाँ पर OH कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 2 पर लगा हुआ तो 1 2,
डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये आपका इसका नेमिंग हो गया। तो इस तरीके से एल्कोहल्स वगैरह जो फिनॉल है, फिनॉल की जो नेमिंग है, इसका जो OH ग्रुप है, इसकी नेमिंग इस तरीके से आपकी होगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमारा इंट्रोडक्शन था फिनॉल का, तो ये आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। नोट करिए, क्लियर।